बोन मैरो के अंदर रहता है उसके ऊपर काम किया है। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे रेनेटास में जो प्रोडक्ट है, जो न्यूट्रिएंट सेल के बारे में डॉक्टर सुब्रत ऑलरेडी बोला है, तो हम लोग एक बार सोचे कि ये प्रोडक्ट तो न्यूट्रिशन है, इसमें विटामिन होगा, तो हम लोग तो जिंको वेट खा के भी विटामिन ले सकते हैं, कुछ एप्पल ज़्यादा खा लिया विटामिन ले सकते हैं, बट हम इस प्रोडक्ट को क्यों लेंगे, क्यों खाएंगे? व्हाट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड इट एंड व्हाई डॉक्टर राजीव दत्त वर्क सर्टिफाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स? तो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो उसके अंदर क्या एडिशनल बेनिफिट है और हाउ इट वर्क्स? तो मैं ज़्यादा मुद्दा तो नहीं बोल पाऊंगा ड्यू टू टाइम लिमिट्स। इवन डॉक्टर सुब्रत ऑल्सो लॉन्च different new products, but I am very aware about that in the part of the Immunozan, Karau and Nova. So कैसे ये प्रोडक्ट काम करते हैं हमारा बॉडी में एंड किसके लिए ये एडिशनल बेनिफिट क्या क्या है? तो ये मान लीजिए मैं 3 चीज थोड़ा सा समराइज करने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट तो होंगे ना। तो एक चीज है, जैसे इम्यूनोजेन के बारे में जब बोल रहे थे, ये टर्मिनोलॉजी आया तो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये अनाक्रमता बोलते हैं, मतलब हम लोग का बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम रहता है। तो हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम और ये वाला थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इसको आगे करना है। बट कैसे करें? इसके अंदर है क्या जो इसके इम्यूनोजेन, जो इम्यून रेस्पॉन्स को आगे करे? मतलब इम्यून से रिस्पॉन्स क्या है? छोटा छोटा हमारा बॉडी में, ब्लड में स्पेशली, उसमें कोशिका बोलते हैं सेल्स, तो बी सेल, टी सेल्स, मैक्रोफाज, इनके सेल्स, ये सारे हम लोग साइंटिस्ट नोमेनक्लेचर किया है। तो ये फाइट करते हैं अगेंस्ट कोई भी इंफेक्शन आ जाए। अभी आचार्य साहब ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर राजीव दत्त हैज ए पब्लिकेशन इन कोविड-6 को, दैट मीन्स कोविड के ऊपर काम किया है, और हम लोगों का क्या हालत हुआ था 2 साल सबको पता है, राइट? तो ये जो है, ये जो इम्यूनोजेन जाएगा और कारोल हैज ए एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, एंटी वायरल इफेक्ट, ये क्या है, कैसे ये काम करते हैं? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। तो ये है एक कंपाउंड जो न्यूट्रिशन में आप एनालिसिस करेंगे तो इसके सारे बहुत सारे कंपाउंड मिलेगा, मतलब छोटा छोटा कंपाउंड रहता है। हर कंपाउंड जाके सेल के अंदर जाके और ब्लड के अंदर जाके वो सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अभी फर्स्ट मुद्दा ले लेते हैं। हो सकता है मैं कोविड इन्फेक्टेड हूँ, मेरे अंदर वायरस है, अभी ये करावी बोल रहा है एंटीवायरल इफेक्ट है इसका, बट कैसे काम करेगा करावी? क्वेश्चन वही है। तो करावी के अंदर काफी सारे कंपाउंड, उसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं लीड कंपाउंड्स। तो वो जाएगा, जब बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? जो वायरस अंदर गया है, आप लोग सारे टीवी में देखा होगा, जो कोविड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, छोटा छोटा स्पाइक वगैरह दिखाते हैं। तो स्पाइक बनते हैं, कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेके कुछ स्पाइक बनते हैं, ठीक है? तो उसमें वो पर्टिकुलर वो कंपाउंड जाके बाइंड करेगा, उसको नष्ट कर देगा। बट वो आप कैसे श्योर होंगे जो वो बाइंड करेगा जाके, है ना? तो ये जो प्रोटीन है, ये तो डेटाबेस से हम लोग ले सकते हैं। पूरा दुनिया भर कोविड का रिसर्च चल रहा है। अभी हमारा जो कंपाउंड है, जो करावे के अंदर जो लीड कंपाउंड्स है, तो उसको एक साइंटिफिकली एक केमिकल टेस्ट बोलते हैं, GCMS करके, एक एक कंपाउंड का हम लोग केमिस्ट्री के लिए एक पिक बना सकते हैं और एक एक केमिकल को अलग कर सकते हैं। अभी उसको लेबोरेटरी में हम देखेंगे जो वो बाइंड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हर कंपाउंड को एक एक बाइंड करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, तो काफी टाइम लगेगा, है ना? तो इसके लिए जो राजीव दत्त ने कुछ पब्लिकेशन किया है और अवार्ड भी मिला है बेस्ड ऑन द पब्लिकेशंस, वो किया है, ये जो कंपाउंड है कंप्यूटराइज सिमुलेशन बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, वो कोविड वायरस का वो जो स्पाइक प्रोटीन देख रहे हो वहां बाइंड करते क्या नहीं करते। तो दैट इज द साइंस डन and that is why it can call, that is say it has a antiviral effect। और तुरंत हम लोग का पेट में तो कुछ ना कुछ चलते रहता है,
बैक्टीरिया पेट में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। तो ये जो कंपाउंड है बैक्टीरिया को भी किल करने का पोटेंशियलिटी है। सो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ दिस कारल, दैट इज एंटीवायरल एंड एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। अभी जो इम्यूनोजेन के बारे में बोल रहे हैं, जैसे ये अभी इम्यून सेल, कभी कभी हम लोग डिजीज, हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा एसी में ज़्यादा रह गया तो जुकाम आ जाता है, अभी धूप में गया वो भी तबीयत खराब हो जाता है। तो क्या है, हमारा बॉडी का जो ओरिजिनल इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो गया, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। तो ये जो करेंगे हम लोग इम्यूनोजेन, ये होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड जाके वो टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे मोर टू फाइट अगेंस्ट दैट। दैट इज द अनदर बेनिफिट मिल गया न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से। अभी नेक्स्ट जाता हूँ, जैसे लोग बीमार पड़ते हैं और काफ़ी सारे डिजीज भी होता है, जैसे वन ऑफ द मेजर डिजीज इज कैंसर। अभी कैंसर जब बनते हैं तो वो डिफरेंट टाइप का कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकते हैं, हेड एंड नेक कैंसर हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो कैंसर को हम लोग डिफाइन करते हैं जहाँ वो बोलते हैं ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ एक इन्वायरमेंट बनेगा। ऐसे तो एक दिन में अचानक कैंसर नहीं आएगा। तो हम लोग जंक फूड खाए, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई तरह पे कैंसर, जब माइक्रो इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम होता है जो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, हर हम लोग भी जैसे सांस लेते हैं, हर सेल भी सांस लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग जब ऑक्सीजन ले रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल के ये केमिकल रिएक्शन हमेशा हर सेल में चलते हैं। अभी माइक्रो इन्वायरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे पर्सनली मेरा लैब में आप लोग विजिट करेंगे तो आई वर्क ऑन द ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीवर। मेरा लीवर का पूरा सेटअप है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ हर सेल कैसे इफेक्ट कर रहे हैं विद द कैंसर सेल्स। तो जब कैंसर सेल वहाँ ग्रो कर रहा है और वह करने का बिगिनिंग भी शुरुआत हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रहा है। दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बोल रहा हूँ वो सडनली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तैयार करने लगा। अभी इम्यूनोजेन हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सी एंटीजन, वो भी प्रूव किया है राजीव दत्त ने पब्लिकेशन। अब बोलेंगे कैसे प्रूव किया है ये चीज? तो ये है एंटीऑक्सीडेंट के लिए कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ हम लोग एसेस बोलते हैं, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में पता चलता है जैसे पर्टिकुलर कुछ एंजाइम, दैट मीन्स इसको कुछ ऑक्सीडेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, कुछ एंजाइम वहाँ बढ़ जाते हैं जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को माइक्रो एनवायरनमेंट में बढ़ा देते हैं। तो वो जो है ये इम्यूनोजेन का जो लीड कंपाउंड है, इसके साथ कंप्यूटराइज सिमुलेशन भी किया है और जो इन विट्रो टेस्टिंग वो भी किया है। अभी रेनेनस अभी भी चुप बैठे नहीं, बिकॉज एज पर माई नॉलेज ऐसे 5 साल में जो सक्सेस है और भी इसको आगे जाना है। जैसे डॉक्टर कौर ऑलरेडी ये सब प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल में लेके गया, इवन एनिमल मॉडल के बावजूद भी, इवन सेल लाइन के बावजूद भी हम लोग और भी मेकानिज्म इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो देन देयर विल बी देयर इज ए नो साइटोटॉक्सिसिटी, नो साइड इफेक्ट। उसको भी प्रॉपर कंट्रोल वाइज में करना पड़ता है। जैसे हम लोग सिर्फ कैंसर डिजीज सेल के बारे में बोल रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नॉर्मल सेल में भी नहीं होना चाहिए, वो भी करके दिखाया जैसे नॉर्मल हेपेटोसाइट्स। तो ये जो है दैट इज द वे, दैट इज द एडिशनल बेनिफिट्स दैट न्यूट्रिशंस आर गिवन एंड वी आर ट्राइंग टू एनफोर्स एंड आई एम इन इंडिया। इनफैक्ट करना ही चाहते हैं। इवन हमारा जो इंस्टीट्यूट यहाँ का नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ का जो फाउंडर है वो भी चाहते हैं। इंडिया हैज़ अ बिग चैलेंज टू डू द हर्बल प्रोडक्ट्स। जो एक कार्कुमिन जो प्रोडक्ट है कराऊ का, it is one of the big lead compounds for the cancer effect. So that is way that it's working. So मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Thank you very much. So if you like, thank you.